कुछ सिखाया कि आपको तो आ रहा है गंगा जी ने जोड़ा था। देखो इसमें लीडर की एक आवाज छोड़ दिया है, मतलब मेरे में कमी है लगता है, मेरी बात नहीं मान है। आइए आइए, सुनने की आदत डालनी है। उसके बारे में आपको इस इंडिया के अंदर हाईएस्ट मजबूत मैडम आपको सिखाने आ रहे हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ सुनने की आदत डालनी है। उसके बारे में नॉलेज देने आ रहे हैं, आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। चांदखेड़ा से स्पेशल आपके लिए समय निकाल के आए हैं और अभी आपको ट्रेनिंग देंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे, हर एक चीज उनके शब्दों को सुनोगे। आपको धक्का नहीं मारना पड़े, आपको माइक नहीं पकड़ाना पड़े, माइक आगे नहीं करना पड़े, वो चीजों को ध्यान रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आप लिखो। गुड मॉर्निंग। आप पहली बार बोलूंगी। इतने दिन क्या कर रहे हैं सर? ऐसे सुनने के लिए ये है कि सामने वाले जो भी हमें बोल रहे हैं उसके लिए हमें किस तरह से काम करना है, कैसे उस बात को हम फॉलो कर सकें, किस तरह से उस पे आगे चल सकें, वो सुनो। उनके आगे कुछ भी एग्रीमेंट ना करो ताकि हम उस बात के ऊपर आगे बढ़ सकें। हम जब काम कर रहे होते हैं तब हमारे पास में हमारे लीडर भी हमें कुछ सिखाते हैं। उस टाइम भी अगर हमें उनकी कोई बात ना अच्छी लगे, लेकिन तब भी उनसे सीखो कुछ कि उन्होंने क्यों ये बोला था। और दूसरी बात यह है कि हमसे जो बच्चे काम कर रही हैं वो अगर हमसे कुछ बोलते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनसे भी थोड़ा सीखने की कोशिश करना, सुनना है और उसके बाद में उस पर सोचना है कि हमने ये क्यों किया या उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था। इम्प्रूव नहीं किया तो ये आपका ट्रेनिंग फ्री में जाएगा, आपका पैसा भी फ्री में जाएगा, मेरी बहनों भी फ्री में जाएगा। यदि इसने इम्प्रूव नहीं किया, आपने सीखने की कोशिश करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वापस जैसे थे वैसे के वैसे भी यहाँ से जाने के बाद ही रहेंगे, तो क्या फायदा? ये ट्रेनिंग का क्या फायदा? आप पहले जैसी जिंदगी जी रहे थे, जिस तरह से रह रहे थे, जिस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से आपका बात करने का तरीका था, जिस तरह से आपकी स्टाइल है, उसमें और अभी जाने के बाद लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर इस ट्रेनिंग का महत्व क्या रहेगा? लोगों को लगना चाहिए, बाहर के लोगों को, कि ये जो एलडीपी लेके आए हैं, जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए हैं, वाकई में इन्होंने कुछ लीडरशिप का सीखा है। भविष्य में कभी एलडीपी होगी तो हम जरूर लेंगे। ऐसा कुछ आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। हेलो, और नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं है। आएगा पक्का चेंजेस होगा तो प्रूफ मुझे अभी चाहिए। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, उस लड़की ने बोला था कि मुझे माउंट पे चढ़ना है, तो जिस मैडम ने उसको फाइनेंस किया था उस मैडम ने बोला कि पहले प्रूफ कर कि तू चढ़ने के काबिल है, मैंने मेरे कटे हुए, तो उसने प्रूफ किया और उनका विश्वास जीता। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप प्रूफ करो, खाली स्पीच देके मत जाओ, पासा से मत जाओ, दूसरा जीवन कलाल बन के जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ। मेरे पास मतलब मरने की बात नहीं, मेरे पास मरने वाला नहीं इतना आसान, ठीक है? 100 साल पूरा जीऊंगा और बहुत ही खुशी वाली जिंदगी जीऊंगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है? 1% की डाउट नहीं है। इसको जो बोलना है बोले, इसको जो करना है, मैं 100 साल जीऊंगा और 100 साल तक इतना स्मार्ट और फिट रहूंगा, ठीक है? ठीक है मोदी जी, लेंगे। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, कुछ करके जाना है, पक्का? एक अच्छा सा डायरी लेना है, हम डायरी करेंगे। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो याद नहीं रहता है, तो बहुत सोच ताली बजाओ। एक अच्छा सा बस डायलॉग है, जब तक आप ताली बजाओ मैं ढूंढ लेता हूँ।
जोरदार। वो स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। व्यक्ति चेंज नहीं होता है, व्यक्ति को कोई बदल नहीं सकता है, वक्त के व्यक्ति के अंदर चेंजेस नहीं आता है, ऐसा होता नहीं है रियल में। पर कैसे बदलना है वो हमें नहीं आता, कैसे उसको चेंज करना है वो हमें नहीं आता, तो मैं धीरे धीरे सीख जाता हूँ। ऐसे एक कहानी थी, और जैसे कहानी आती है क्या आता है, गाँव आता है, ठीक है। हाँ, अब की बात है। तो एक गाँव के अंदर एक राजा था। कौन था? राजा बहुत बड़ा था, गाँव शहर जैसा बड़ा था। वो राजा के पास 4 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा, नहीं तो जाएगी ऊपर से बात। 4 घोड़े थे। 4 घोड़े बहुत पावरफुल थे और बहुत बुलंद थे, और वो किसी के काबू में नहीं आते। वो किसी के काबू में नहीं आते, किसी के काबू में नहीं आते थे। ऐसे बहुत सारे घोड़े इधर ही बैठे हैं, कितना भी करूं मेरे काबू में नहीं आते। अरे मैं थक गया पर वो मेरे काबू में नहीं आते, सच कह रहा। ऐसे घोड़े बहुत सारे इधर भी है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वैसे 4 घोड़े थे। तो बहुत सारे लोगों को राजा ने ऑफर किया, इन घोड़ों को तैयार करो, ट्रेनिंग दो, मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर आए, उन घोड़ों को ले गए और हाथ पैर तोड़ के वापस आए। वो घोड़े इतने मजबूत थे कि पैर मार देते, हाथ मार देते, पर किसी के काबू में आए ट्रेनिंग कर पाए नहीं। जंगली घोड़े थे, जोरदार। अचानक एक पढ़ा लिखा सा होशियार सा समझदार लीडर आया उस गांव में, और उसने कहा इन घोड़ों को मैं तैयार करूंगा। राजा ने कहा तेरे को तेरे हड्डियां तोड़वाने का सोच किया, सब लोग थक चुके हैं, हमने ये चीज बंद कर दी। बोले नहीं, आपको क्या तकलीफ है, मैं इनको तैयार कर दूं? बोले कोई तकलीफ नहीं है। बोला ठीक है, मुझे घोड़े को तुम्हें तैयार करके लाऊंगा। बोले पक्की बात है? पक्की बात है। तो राजा ने बोला काम करने के बाद पैसा दूंगा, पहले नहीं दूंगा, मैं बहुत पैसे ले चुका हूं, ये घोड़े सुधरते हैं नहीं है। तो बोला ओके डन। 6 महीने तक 6 महीने तक वो बंदा वापस नहीं आया। 12 महीने तक वो बंदा वापस नहीं आया। राजा ने सोचा, उनकी सभा में लगता है घोड़े ने उस ट्रेनर को मार दिया होगा और वो घोड़े भाग गया होंगे जंगल में। वापस आया, ऐसी सभा चल रही थी। अचानक उस सभा के अंदर 4 घोड़े सही सिस्टम से, डिसिप्लिन से चलते चलते उस सभा में वही 4 घोड़े थे, वही 4 घोड़े थे जो घोड़े चल रहे थे। राजा खड़ा हो गया और देखा ये घोड़े कहां से आए और ये सीधी रीति कैसे आ रहे हैं, क्योंकि घोड़े तो मैदान में भी नहीं संभलते थे, ये अचानक कैसे आ रहे? एकदम डिसिप्लिन में वो भी सभा के अंदर। पीछे पीछे वो व्यक्ति आया। कौन सा व्यक्ति? जो घोड़ों को ट्रेनिंग देते। राजा खड़ा होकर पूछा बेटा आओ, आपने लगता है ट्रेनिंग तो दे दी है, इनका रिजल्ट सामने दिख रहा है। रिजल्ट जो इंक्लूड होता है उसका रिजल्ट सामने दिखता है, उसका उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर ऑटोमेटिक दिख जाता है कि इसके अंदर बदलाव आया है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर चेंज है, वो दिख ही जाता है। उसका बॉडी लैंग्वेज पता ही नहीं था, वो घोड़ों का बॉडी लैंग्वेज बता दिया राजा को कि ये बदल गए। तो राजा ने पूछा कि कैसे बदला? मेरे हर ट्रेनर इनको सिखा के थक गए थे, छड़ी मार के थक गए थे, इनको डांट के थक गए थे, इनको संतर मार के थक गए थे, और खुद भी जूते खा के लाते खा के मर गए, हड्डियां टूट गई। तो उसने जवाब दिया कि मैंने इनको कैसे तैयार किया। स्टार्टिंग में मैं ले गया तो मैंने इनके साथ कुछ भी करने की कोशिश की कि ये उसका उल्टा करते थे। क्या करते थे? उल्टा। घोड़े उल्टा करते थे। मैं सोचता था इनको दौड़ाने ले जाऊं तो वो खड़े खड़े करके कूदते थे। मैं सोचता था इनको खाना खिलाऊं तो वो जंगल में भाग जाते थे। मैं सोचता था इनको पानी पिलाने ले जाऊं तो ये मेरे से पानी पीने भी नहीं जाते थे। मैं सोचता था इनको नचाऊं तो ये मुझ पे लात मार देते थे। मुझे लग गया एक दिन के अंदर कि ये प्रोसेस मैं इनके साथ नहीं करता। फिर मैंने मेरे तरीके को चेंज किया। तो घोड़े ने राजा ने पूछा क्या तरीका? उन्होंने बोला फिर मैंने एक काम किया, इन घोड़ों को सिखाना बंद कर दिया। इन घोड़ों को सिखाना बंद कर दिया, और जब भी घोड़े दौड़ते थे अपनी मर्जी से तब मैं इनके साथ दौड़ने लगा, तब मैं इनके साथ दौड़ने लगा। और जब भी घोड़े सो जाते थे थक के तो मैं भी इनके साथ सो जाता था। जब भी घोड़ों को भूख लगती थी तो मैं इनके साथ ही खाता। समझ में आ रहा है? ऐसा एवरेज 6 महीने इनके साथ किया। धीरे धीरे ये मेरे मन के दोस्त हो गए। क्या हो गए? मेरे मन के
दोस्त हो गए। ये जो करते थे वो मैं इनके साथ करने लग गया, ये जैसा करते थे वैसा मैं इनके साथ करने लग गया। ये दौड़ते थे तो मैं भी दौड़ता था, ये कूदते थे तो मैं भी कूदता था, मैं इनके साथ काम करने लग गया। 6 महीने तक इनको मैं अपना दोस्त बनना दिखने लग गया। उसके बाद मैंने इनके कमर पे सीट डाली तो इन्होंने खींच के गिरा। फिर मैं थोड़े दिन का दोस्त और बना, फिर मैंने इनके कमर पे सीट डाली तो इन्होंने वापस से गिरा। फिर थोड़े दिन मैं इनके साथ और दौड़ा, फिर मैंने सीट डाली तो इन्होंने नहीं गिराई, इन्होंने घोड़ों में गिराई नहीं, क्योंकि उनको लगा मेरा दोस्त बार बार कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद मैंने उनके लिए पैर लटकाने के लिए लगाया, उन्होंने गिरा दिया। फिर मैंने थोड़े दिन उनके साथ और खाया पिया, वो जैसा करते थे मैं उनको वैसे ही रखने लग गया। मैंने उनको ट्रेनिंग नहीं दिया, उनको छड़ी नहीं मारा, मैं उनके साथ उनकी तरह रहने लगा। और उसके बाद 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो पैर बांधने का भी एग्री हो गए, रखने का लिए बांधने के लिए एग्री हो गए। और इसी तरह से करते 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 मैंने उनको तैयार किया। पहले मैंने इनके मन से दोस्ती की, उसके बाद मैंने इनकी बुद्धि को समझा और फिर अपनी बुद्धि लगाई। उसके बाद वरी और अहंकार, जो इनके अंदर अहंकार था कि मेरे पे कोई बैठ नहीं सकता, मेरे पे कोई चला नहीं सकता, मैंने उसको खत्म किया। दोस्त बन के, क्या बन के? तब जाके इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? पहली चीज कि हमें भी जो मेरे लीडर्स हैं, यदि वो नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे, तो पहले उनका दोस्त बनना, उनके मन का आप दुश्मन बन के, उनका बॉस बन के उनको नहीं बदल सकते। क्या करना है? दोस्त। और उन्हें जो पसंद है थोड़े दिन वो करिए, तो उन्हें लग जाएगा कि खुद ही महसूस हो जाएगा कि मेरे साथ किया इनका भी टाइम है, वो धीरे धीरे फिर आपके साथ भी करने लग जाएगा। उनके मन के दोस्त, अंदर के दोस्त। तो जितने लोगों को मैं स्पीकर बनाना चाह रहा हूँ, मैं लीडर बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है 50 लोगों में से 50 लोग नहीं बनेंगे, और हमें नहीं पता कि 50 में से कौन बनेगा। समझ में आ रहा है? कौन संभालेगा ये लगा, कौन लेगा एडवांस ट्रेनिंग, कौन लेगा बेसिक ट्रेनिंग, कौन लेगा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, वाइब्रेंट इंडिया का लहराएगा झंडा कौन? कुछ नहीं कह सकते। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद दुनिया में कौन इसके झंडे में राज करेगा, कौन टॉप लीडर होगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और सफर बहुत ऊंचा चाहिए, बहुत पहाड़ा है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत तकलीफें हैं। मुझे पता है आप लोग इधर बैठे वो भी आपके लिए एक चैलेंज है, और वो चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया और विन किया। ये भी एक चैलेंज है, अपने बच्चों से, परिवार से अचानक दूर हो जाना 3 दिन के लिए, अचानक उनसे सारे कॉन्टेक्ट बंद कर देने 3 दिन के लिए, ये भी एक बदलाव, क्रांति की शुरुआत है। क्रांति, ये भी एक चेंजेस है। अचानक अपनी रूटीन लाइफ बंद कर दी, रोक के, स्टॉप करके 3 दिन के लिए दुनिया से अलग हो जाना, कोई फोन कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ये एक शुरुआत है, और ये शुरुआत जो आपने की है, कृपया करके इसे कंटिन्यू रखना। आप लोगों को समझ में आता है? ये गर्म नहीं है? हाँ, ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? हाँ, तो इस क्रांति को कंटिन्यू रखनी है, हमें हर बंदे को तैयार करना है। जैसे कोई तैयार नहीं करता उससे हम तैयार करेंगे, कुछ भी करके उसे बदलेंगे। समझ में आ रहा है? उसके साथ उसके जैसे बन के भी उसे धीरे धीरे बदलेंगे। ठीक है? इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, लेने की नीयत नहीं रखनी है, देने की नीयत रखनी है। ऐसा जो लोग नहीं करते वो लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। इस टॉपिक पे कौन बात करेगा? किसका ये टॉपिक? अब आइए, क्या नाम है आपका? रीमा जी, आइए, वेलकम प्लीज।
सेशन है, जैसा आप करोगे वैसे लोग आपके साथ। आपका नेचर देने का रहेगा तो आपको भी कोई देगा। आपका नेचर सिर्फ स्वार्थी है, आपका नेचर सिर्फ अपना फायदा उठाना, अपना उल्लू सीधा करना, तो आप वैसे जाओगे। इस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग देने के लिए पालनी से स्पेशल लीडर को बुलाया गया है, रीमा साहब को, जो सिर्फ इस टॉपिक पे 2 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट में समझाएंगे। कोई दूसरा आपको बिल्कुल लेक्चर देने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, एकदम परफेक्ट बात करते हैं। देखिए। थैंक यू जीवन सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने करवा ही दिया है, तो चलो आज कुछ ऐसा सीख ले कि जिससे आने वाले समय में आप लोगों को भी कुछ अच्छा पाने का चांस मिले। वो है रिस्पेक्ट। आप लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, हम सभी को रिस्पेक्ट चाहिए, छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, एक वेटर है, एक हमारे घर में मेड है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले जब हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक लेवल पे होते हैं, एक लीडर पोजीशन पे होते हैं, तो वो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको ही देखते हैं। अगर आप अच्छे से बोलते हैं, आप वेलकम मैम करते हैं, तो वो भी खड़े होकर वेलकम मैम करेगा, वो बैठे बैठे नहीं करेगा। मैंने हमारे ही जीवन सर से एक बात बहुत अच्छी सी सीखी है। वो हमारे कंपनी के CEO तो है ही, लेकिन जब भी कोई नया गेस्ट आता है और हम उनको मिलाने के लिए लेके जाते हैं, तो सर ऐसे बैठे बैठे बात नहीं करते, वो खुद खड़े होते हैं और सेकंड्स करते हैं। सो हमारे CEO लेवल पे ही ये सर छोटे लोगों को भी इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए? yes. ये आवाज नहीं चलेगी, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। yes. और जोर से बोलिए, मुझे अच्छे से सुनना है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। yes. सही। तो हम अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें पक्का रिस्पेक्ट मिलेगा ही। सो आज मैं इतना ही आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई पढ़े लिखे हुए, चाहे अनपढ़ हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों में उसके लिए प्यार भरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैडम ने बहुत अच्छा समझाया, ताली बजाओ। इनके माइनस पॉइंट बताओ, क्या नहीं लिखे, तो कैसे सुधारूंगा आप लोगों को, कैसे बदलूंगा आप लोगों को, कैसे चलेगा ऐसा कब बनोगे? आज लीडर कब बनोगे? मैं जो बनाने के लिए पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ आपको, वो आप बन नहीं पा रहे। मैं जो आपके अंदर बीज डालना चाह रहा हूँ, वो बीज आपके अंदर घुस नहीं रहा है। हेलो, तो कैसे घुसाएंगे वो बीज को? आप मुझे सिखाना। नेक्स्ट सिस्टम पे कौन है? भारती मैडम, जोरदार तालियों से। अभी आपके बीच में फ्रेंड्स सिस्टम सिखाने के लिए, क्योंकि सिस्टम के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं चलता है, सिस्टम के बिना इस दुनिया में कुछ हिलता भी नहीं है। हर चीज सिस्टम से होता है, बच्चा पैदा भी सिस्टम से होता है, मरता भी सिस्टम से। और वो सिस्टम का बारे में नॉलेज देने के लिए मणिनगर से स्पेशल आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी की गोल्ड एग्जीक्यूटिव लीडर भारती मैडम आए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम भारती तलरेजा है, मणिनगर से बिलोंग करती हूँ। सर ने जो ये सेशन मुझे दिया है, सिस्टम, बहुत अच्छा सेशन है इस फील्ड का। सर सिखाना बहुत कुछ हमें चाहते हैं, मगर अगर हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो इस फील्ड से आउट हो जाते हैं। सिस्टम में है कि जैसे हमें एक फॉर्म भर के ज्वाइनिंग ले लिया, उसके बाद सिस्टम है कि हमें सिस्टम में है कि हमें कैसे सामने, सर आप कितना भी सिखाओ मैं यही हूँ।
सर को सिखाने के लिए मुझे बहुत मुझ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले से ही ये वो 4 घोड़े हैं। That's not true. करो करो नर्वस मत हो एकदम। फर्स्ट वाला मैंने फर्स्ट कौन सा पॉइंट बोला था? पोस्ट। क्या बोल रहा है अंदर क्या बोल रहा है? स्टेट पे आने से पहले क्या बोल रहा है? यस। आपको नहीं बोलना है, इनको बोलना है। ठीक है चल अंदर से बोल के नेक्स्ट। हार जाएगी आपकी टीम मैडम, लीडर ही नहीं बोल पाएगा। अच्छा सिखाओ, ट्रेनिंग दो। हम सीखना चाहते हैं सिस्टम क्या है। क्या मारो चेहरा वालों खराब है? आप तो जो क्या सर समझ होता नहीं, कोई नर्वस ना था। मैं वो क्यों करी मैं कहीं करी नहीं। अरे बोलो यार, दिल से बोलो बोलो बोलो। मेरा नाम भारती तलरेजा, बोलो ऐसे नहीं। मेरा नाम भारती तलरेजा, ऐसा बोलो जोर से। मेरा नाम भारती तलरेजा। ऐसा लटका के नहीं, कंधे उठा के मजबूत। मेरा नाम भारती तलरेजा। मेरा नाम भारती तलरेजा है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सिस्टम से काम करना है तो सिस्टम में काम करना है तो यदि आप सिस्टम से काम नहीं करोगे तो आउट हो जाओगे। यदि आप सिस्टम से काम नहीं करोगे तो आउट हो जाओगे। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? पहली चीज फॉर्म भरते समय सारी डिटेल लिखनी है। पहले चीज फॉर्म भरते समय सारी चीज लिखनी है। काफी लोग फॉर्म भरते समय भी सारी डिटेल नहीं लिखते, वो भी उनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। बोलो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते समय भी पूरा फिल नहीं करते हैं, वो भी एक माइनस पॉइंट है। ठीक है। सिस्टम दूसरी चीज, जितने लोगों के साथ जुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनवानी जरूरी है। दूसरा सिस्टम, जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। सिस्टम तीसरी चीज, जो जुड़ते हैं उनका पहले दिन में 1000 का चेक उनके साथ रह के बनाना जरूरी है। सिस्टम में जो आपके साथ लोग जो आपके साथ लोग जुड़ते हैं उनका पहले ही वीक में फर्स्ट 1000 का चेक बनाना बहुत जरूरी है। सिस्टम में बहुत कुछ आता है, जैसे कि अपने कपड़े अच्छे पहने, सिस्टम से लोगों से बात करें, सिस्टम से लोगों को कॉलिंग करें, सिस्टम से लोगों को फोन करें, सिस्टम से लोगों को फोन करें, उनका सिस्टम से उनका ड्रेसअप चेंज कराएं, जैसे पता चले कि हाँ इसमें कुछ बदलाव आया है तो ये क्या कर रही है। सामने से लोग पूछना चाहें कि आप क्या कर रहे हो। सिस्टम से लोगों से काम करवाएं, सिस्टम से लोगों से काम करवाएं, क्योंकि ये काम अकेले करने का नहीं है। क्योंकि ये काम अकेले करने यदि का अकेले करते रहोगे तो हार्ड वर्क हो जाएगा, सिस्टम से करोगे तो स्मार्ट वर्क काम बन जाएगा। यदि अकेले काम करोगे तो हार्ड वर्क हो जाएगा, और सिस्टम से काम करेंगे तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। यस, और सिस्टम बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। जैसे कि एक बंदूक के अंदर एक गोली होती है, उस गोली की ताकत नहीं है कि वो किसी को मार सके, पर बंदूक के अंदर डाल के जब किसी को चलाई जाती है तो बंदा मर जाता है। बताओ जोर से एकदम से माइक को आके बचा दो, माइक एकदम फोटो के पास ही रखो, समझो राजेश सर, ठीक है? हम भी इसलिए ठीक है, नहीं नजदीक रखो। और एक बंदूक होती है जैसे कि जिसके अंदर गोली डाल के किसी को चलाया जाए कोई वो बंदा मरता है। जिसके अंदर गोली डाल के चलाया जाए कोई वो सामने वाला मरता है। नहीं तो गोली को सिर्फ मारने से मरेगा, नहीं बोलो नहीं तो वो सिर्फ गोली से मारने से मरेगा नहीं। तो पावर किसमें, गोली में या बंदूक के सिस्टम में? तो पावर किसमें है, गोली में या गोली के और बंदूक की गोली में? बंदूक के सिस्टम में। तो जब आप समझ सकते हैं कि हमारी ताकत सिस्टम में होती है, उसी तरह से बोलो आप समझ सकते हैं कि ताकत हमेशा सिस्टम में होती है। बोलो तो आप समझ सकते हैं कि ताकत हमेशा सिस्टम में ही होती है। इसीलिए ये बिजनेस को भी सिस्टम के साथ करना जरूरी है। इसीलिए इस बिजनेस को
करने के लिए सिस्टम जरूरी है। जैसे कि अपन ने हमारे गोल चार्ट में जो लिखा है, जैसे कि हमने गोल चार्ट में लिखा है, तो रोज के 2 प्लान लेंगे, रोज के 2 प्लान लेंगे, तो किसी भी हालत में वो 2 प्लान लेने हैं, वो एक सिस्टम का भाग है। तो किसी भी हालत में वो 2 प्लान लेने हैं, ये सिस्टम का भाग है। रोज 4 फॉलो करेंगे, मतलब करेंगे, ये एक सिस्टम है। रोज 4 फॉलो करेंगे, वो सिस्टम है। मेरे साथ आए हुए लोगों के हाउस सीटिंग करके, उनकी लिस्ट बना के, उनको इनविटेशन सिखा के उनकी मीटिंग करवानी, ये भी एक सिस्टम है। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का हाउस सीटिंग करवाना, लिस्ट बनवाना, और उनके साथ इनविटेशन करवाना, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। इन सिस्टम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन सिस्टम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे रुक जाना, ये सिस्टम नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे रुक जाना, वो सिस्टम नहीं है। गुस्सा हो जाना, वो सिस्टम नहीं है। गुस्सा हो जाना, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब होता है डिसिप्लिन में चलना। सिस्टम का मतलब होता है डिसिप्लिन में चलना। डिसिप्लिन में चलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलना, डिसिप्लिन में चलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलना, रोज काम करना, कंटिन्यूटी में काम करना, लगातार काम करना, जब तक टारगेट को अचीव नहीं कर ले तब तक काम करना, इसको बोलते हैं सिस्टम। स्टेज में बोलना भी सिस्टम है। स्टेज में जिसको बोलना नहीं आता वो मार्केट से आउट हो जाता है। जिसको स्टेज में बोलना नहीं आता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। प्लीज हम मजाक मत कीजिए। जिसको स्टेज पे बोलना नहीं आता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। जिसको सिस्टम में बोलना नहीं आता है, जिसको स्टेज पे बोलना नहीं आता है वो मार्केट से आउट होता है। जिसको प्लीज छोड़ो, जिसको मैं मैडम से मजाक नहीं करता, प्लीज छोड़। जिसको स्टेज पे बोलना नहीं आता है, जिसको स्टेज पे बोलना नहीं आता है, वो मार्केट से आउट हो जाता है। कुछ भी करके स्टेज पे बोल, कुछ भी करके स्टेज पे बोलिए। नहीं आता तो सीखेंगे, नहीं आता है तो सीखेंगे। 10 बार सीखेंगे, 10 बार सीखेंगे, 50 बार सीखेंगे, 50 बार सीखेंगे, 100 बार सीखेंगे, 100 बार सीखेंगे, 1000 बार सीखेंगे, 1000 बार सीखेंगे, 10,000 बार सीखेंगे, 10,000 बार सीखेंगे। क्योंकि हम हारते नहीं है, क्योंकि हम हारते नहीं है, हम जीतते हैं और सीखते हैं। हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। छोड़ो तालियां, थैंक यू। चलो दूसरा पॉइंट है कमिटमेंट। स्टार्ट। कोई बात नहीं। कमिटमेंट, जो लोग कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को अगर पूरा नहीं करते तो भी इस फील्ड से आउट हो जाते हैं। हमने कमिटमेंट कर दी कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ बंदा है उसका हम वीक में एक बार चेक बनाएंगे, तो वो बनाना है। हमने कमिटमेंट कर दी कि मैं आज आपका प्लान लेने आ रही हूँ और उसने फिर फोन किया तो मैं फोन ही नहीं उठाती, तो वो कमिटमेंट नहीं है। और मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मैं नहीं जाती उसका प्लान लेने, तो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है इस फील्ड में। कमिटमेंट कर दिया यानी मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये मेरे में है चीज। कमिटमेंट कर दी कि मैं प्लान लूंगी, फिर चाहे 10 लोग घर पे बैठे या मेरा बेटा भी बीमार हो तो भी मैं जाती हूँ। अगर कमिटमेंट से काम करते हैं तो इस फील्ड में जरूर सक्सेस होते हैं। सीख के नहीं आता है, और जो सीखना चाहता है वो जरूर सीख सकता है, और जो सीखना चाहता ही नहीं है वो नहीं, और वो कैरेक्टर को बदलेगा नहीं तब तक रियल कैरेक्टर में नहीं आएगा। उसका रियल कैरेक्टर उभर के बाहर नहीं आएगा। उसको मास्क हटाना पड़ेगा, मास्क लगा हुआ उसको निकालना, फेंकना पड़ेगा। चैलेंज वाला काम है, पर लगातार करने से, रोज 5-10 मिनट कांच के सामने बोलने से, रोज लोगों के सामने बोलने से बोलना सीख सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी जो आप लोगों को 1 घंटे का टाइम मिलेगा लंच का, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप जिसको स्पीच देनी है, 5 लोग खा रहे हैं, उन्होंने खाना खा लिया और वो 5 लोग खा रहे हैं, स्टेज पे बोलने लग रहे हैं, ये मत सोचना बाकी वाले क्या सोचेंगे। वो उधर स्पीच देने